इतिहास आज कमे आज बात उस चीज की जिसने हमारी दुनिया काफी हद तक बदल दी। कहानी बैटरी के आविष्कार की। दुनिया में बैटरी की खोज आज के दिन 1799 में इटालियन वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा ने की थी। बैटरी एक या एक से अधिक सेल का कलेक्शन होती है जिनके केमिकल रिएक्शन की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। बैटरी बेसिक 3 कंपोनेंट से बनती है, एनोड, कैथोड और एक किस्म का इलेक्ट्रोलाइट होता है। बैटरी में उपलब्ध एसिड से इलेक्ट्रोलाइट एनोड और कैथोड के साथ केमिकल रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव शुरू होता है। इसी के रूप को बैटरी कहा जाता है। वोल्टिक पाइल में तांबे और जिंक के जोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टिक पाइल से सर्वप्रथम निरंतर बिजली और स्थिर प्रवाह का उत्पादन किया गया। बैटरी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो होती है जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। प्राइमरी बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनी होती हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के बाद रिवर्स नहीं हो सकती। प्राइमरी बैटरीज कई रूपों में उपलब्ध है जिनमें हाथ घड़ियों में लगने वाले सेल और रिमोट में लगने वाली AA बैटरीज प्रमुख हैं। इन बैटरियों का मुख्य तौर पर इस्तेमाल उन एप्लीकेशन में होता है जिनमें चार्जिंग करना असंभव नहीं। प्राइमरी बैटरी में कुछ विशिष्ट ऊर्जा होती है और जिन उपकरणों में इस बैटरी का इस्तेमाल होता है उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वो इस बैटरी से कम ऊर्जा ले ताकि ये ज्यादा समय तक चले। सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी होती है जिनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मौजूद हैं और इनके द्वारा की गई केमिकल रिएक्शन को हल्की से वोल्टेज की मदद से रिवर्स किया जा सकता है, जिस वजह से इसे रिचार्जेबल बैटरी भी कहते हैं। सेकेंडरी बैटरी का इस्तेमाल ऐसे उपकरणों में होता है जहां प्राइमरी बैटरी का इस्तेमाल करना काफी महंगा होता है। छोटी क्षमता की सेकेंडरी बैटरी का इस्तेमाल स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करने के लिए किया जाता है, जबकि बड़ी क्षमता वाली सेकेंडरी बैटरी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए होता है। इन्वर्टर के साथ साथ इनका उपयोग भी बिजली की सप्लाई करने के लिए किया जाता है। रिचार्जेबल बैटरी को बनाने का खर्च प्राइमरी बैटरी से काफी अधिक होता है, लेकिन लंबे समय तक चलने के कारण ये प्राइमरी बैटरी से काफी सस्ती पड़ती है। सेकेंडरी बैटरी के मुख्य 4 भाग हैं: लिथियम आयन, निकल कैडमियम बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, लेड एसिड बैटरी। लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल बैटरी में सबसे प्रचलित है। इनका इस्तेमाल कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है जिनमें स्मार्टफोन और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रमुख हैं। ये काफी हल्की होती है जिस वजह से इसका इस्तेमाल एरोस्पेस और मिलिट्री उपकरण बनाने में किया जाता है। 2019 में जॉन बी गुडिनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को इस बैटरी की खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी रिचार्जेबल बैटरी का एक प्रकार होता है जिसे इलेक्ट्रोड के रूप में निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और मेटल कैडमियम का उपयोग करके बनाया जाता है। निकल कैडमियम बैटरी उपयोग में नहीं होने पर वोल्टेज और चार्ज को बनाए रखने में काफी अच्छी मानी जाती है। दूसरी रिचार्जेबल बैटरी के साथ इसकी तुलना की जाए तो ये कम तापमान में काफी समय तक चलती है। निकल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल अलग अलग उपयोग में किया जाता है। इस बैटरी का इस्तेमाल पोर्टेबल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और बच्चों के खिलौनों में किया जाता है। इसके अलावा इसकी बड़ी बैटरी का इस्तेमाल विमान को शुरू करने में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और स्टैंड बाय बिजली की आपूर्ति के तौर पर किया जाता है। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी। यह रिचार्जेबल बैटरी का एक और प्रकार है। इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में केमिकल रिएक्शन निकल कैडमियम सेल के समान होती है। ये दोनों एक ही प्रकार के निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। हालांकि निकल मेटल हाइड्राइड अपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर कैडमियम के बजाय हाइड्रोजन को सोखने वाले एलॉय का इस्तेमाल करता है। लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल भारी काम करने वाली मशीनों में किया जाता है। कम लागत के होने के साथ काफी विश्वसनीय होती हैं। इनका आकार काफी विशाल होता है और इनके ज्यादा वजन के कारण इनका इस्तेमाल सौर पैनल, वाहन इग्निशन, पावर बैकअप के तौर पर होता है। लेड एसिड बैटरी रिचार्जेबल बैटरी में सबसे पुराना प्रकार है। बैटरी हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। कभी मोबाइल तो कभी लैपटॉप को शुरू करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल हम रोज करते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारत वर्ष।